नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूँ वो लेसन नंबर 4 है, जो कि 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक, जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते हैं उनकी बुक है, संसाधन और विकास वाली बुक का लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है दोस्तों इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों हम हिंदी में उद्योग कहते हैं। तो ये उद्योग वाले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पहले क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों यहाँ पर, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, उद्योग क्या होता है आप सुने होंगे, भाई उद्योग हो गया, इंडस्ट्रीज़ है, वो होता क्या है? वो होता ये है दोस्तों, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। जी हाँ दोस्तों, उद्योग मान लो एक फैक्ट्री है, मान लो मैंने फैक्ट्री बना दी। फैक्ट्री का क्या काम होता है दोस्तों? ये धुआं निकाल देता हूँ, ये दरवाजा है इसका। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये उद्योग का जो संबंध होता है वो आर्थिक गतिविधि होता है। मतलब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए ये एक क्रिया करता है, एक काम करता है। ये उद्योग क्या करता है? ये उद्योग एक पेट के समान है। अगर इसमें भोजन डालोगे तो एनर्जी निकलेगी, तो इसी प्रकार इसमें कच्चा माल डालोगे तो इससे क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा। क्लियर है दोस्तों? अब आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, उद्योग का काम क्या होता है? जो फैक्ट्री, अगर मैं कहूँ, अगर नॉर्मल भाषा है, फैक्ट्री का काम क्या होता है? फैक्ट्री क्या करती है? फैक्ट्री वस्तुओं का उत्पादन करती है। क्या करती है? वस्तुओं का उत्पादन करती है। वहीं पर दोस्तों खनिजों के निष्कर्षण करती है, मतलब खनिजों का निकाल करके उसका रूप बदलती है। अथवा ये कहें कि ये जो उद्योग है अपनी सेवा व्यवस्था करती है, अपनी सेवा प्रदान करती है। भैया आप हमें आलू दोगे तो हम अपने आपको चिप्स बना के देंगे, आप गन्ना हमें दोगे तो हम आपको चीनी बना करके देंगे। तो ये क्या करती है? अपनी सेवा प्रदान करती है। कौन दोस्तों? उद्योग करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उद्योग की आपको ये परिभाषा समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या पूछता है, जो कि थोड़े से हमारे 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 3 मार्क्स में। कहता है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। मतलब सबसे आसान भाषा में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उद्योग को, कौन सी चीज़ें जो उद्योग को प्रभावित करती हैं, उद्योग को कौन कौन चीज़ें फ़र्क डालती हैं, कहाँ पे उद्योग ज़्यादा खोले जाएं, कहाँ नहीं खोला जाए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उद्योग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मैं एक साधारण भाषा में कहना चाहता हूँ, अगर आप मान लो कहीं ज़मीन लेने जाते हैं, प्लॉट लेने जाते हैं, या कहीं आप घर लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? वहाँ का यातायात है कि नहीं है, मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं है, वहाँ पर बिजली आती कि नहीं आती, वहाँ पानी आता है कि नहीं आता, वहाँ मार्केट है कि नहीं है, वहाँ स्कूल है, अस्पताल है, या रोज़गार की सुविधा आसानी से मैं पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ, है ना। ये सब आप एक घर लेते समय आप ये ध्यान में रख कर के ही कोई घर खरीदेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पे ज़मीन खरीदते हैं या कहीं घर लेते हैं, तो घर को खरीदने के लिए तो सबसे पहले या ज़मीन खरीदते हो तो आप उसके आसपास की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि भाई यहाँ पीने का पानी आता है कि नहीं आता, यहाँ पे बिजली आती कि नहीं आती, यहाँ से घर, यहाँ पे सड़क कितनी दूर है, यहाँ पे कोई बस, ट्रेन, मेट्रो मिलने की सुविधा है कि नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है या अस्पताल की सुविधा है कि नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल नज़दीक है कि नहीं, यही सब ध्यान में रख करके लोग ज़मीन लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक उद्योग को खोलने के लिए ये निम्न रूप से 6 बिंदी जो दे रखे, 6 बिंदुओं में जो दे रखा है आपको, ये 6 बिंदु का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, मैंने क्या बोला, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, कच्चा माल की उपलब्धता। मैंने क्या बोला, उद्योग जो है बेटा वो एक पेट की तरह है, इसे कुछ चाहिए। मतलब ये बिना, जैसे ना उद्योग को कुछ चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आलू अगर दोगे उद्योग को तो आलू से वो चिप्स बना के आपको वो आपको पहुंचाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर आप उद्योग को गन्ना दोगे, मतलब जिसको हम शुगर केन बोलते हैं, वो अगर आप देते हैं तो आपको उसके बदले में वो चीनी देगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उद्योग को सबसे पहली चीज़ उसको कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ पे कच्चे माल ज़्यादा होंगे वहाँ पे उद्योगों की संख्या भी, जो इंडस्ट्री होती है उनकी संख्या भी अधिक होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद उद्योग के लिए और दूसरी की चीज़ क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि क्या होती है? ज़मीन। ठीक है भाई, हवाओं में तो उद्योग तो खुलेगा नहीं, तो उसके लिए कम से कम बहुत बड़ा एरिया चाहिए, भूमि चाहिए, जहाँ पे वो उद्योग की स्थापना कर सके।
वही तीसरा बोलता है दोस्तों श्रम। श्रम का मतलब होता है लेबर। लेबर का दोस्तों क्या होता है कि किसी भी उद्योग को खोलने के लिए भाई वहाँ पे तो मालिक तो काम करेगा नहीं, और उद्योग जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं, मतलब लार्ज स्केल पर होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई जहाँ सस्ते दाम पर लेबर मिल जाएंगे वहीं उद्योग क्या है, खुलना आरंभ हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्त, अगला पॉइंट ये कहता है कि भैया शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का मतलब है बिजली है कि नहीं है। भाई देखो बिना बिजली के कोई भी उद्योग ढंग से चलाया नहीं जा सकता। तो बिजली के लिए भी बिजली भी देखा जाएगा कि भाई बिजली है कि नहीं है, बिजली कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। क्लियर। देन उसके बाद मिलता है दोस्तों परिवहन। परिवहन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट। भाई आपने उद्योगों में माल बना दिया, अब जो माल है उसको कहाँ जाओगे, कहीं मार्केट में तो बेचोगे ना, तो मार्केट पे सिर पे तो लेके जाएंगे नहीं हम। मेरी बात समझ रहे हैं, सिर पे लेके तो जाएंगे नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कोई न कोई भाई हो, हमें कोई न कोई क्या गाड़ी, कोई वाहन, कोई हमें बड़ा सा ट्रक चाहिए, है ना, जिसमें अपने माल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रख करके ढुलाई करवा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है। टायर भी बना देता हूँ, आगे चलते हैं हम। वहीं पर दोस्तों अगली बात, जब सब कुछ बन गया भाई, हमें कच्चे माल भी मिल रहे हैं, ज़मीन मिल गई भाई उद्योग खोलने के लिए, लेबर भी मिल गई, बिजली मिल गई, परिवहन मिल गया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये आती कि वहाँ जो मार्केट है वो कितनी दूर है। क्या जो वस्तु मैं बना रहा हूँ उसकी कोई मार्केट है जहाँ पर मैं उसको बेच सकता हूँ। तो वहीं दोस्तों इसलिए उद्योगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मार्केट का होना भी आवश्यक है। क्या मेरी बात क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, कच्चे माल की भी ज़रूरत होती है। कच्चे माल का मतलब ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, समझ आ गया। कच्चा माल जैसे हमें रोटी खाना है तो हम गेहूं से ही तो आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है, तो हम डायरेक्ट गेहूं को नहीं खा सकते, है ना। तो गेहूं हमारे लिए क्या है, वो कच्चा माल है। जब उसको क्या होगा, सफाई करके उसकी पिसाई करके उसको गूंद करके रोटी बनाई, तब हमारे लिए वो है प्रयोग में। तो इसलिए गेहूं दोस्तों जिनका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते वो कच्चा माल कहलाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। कहता है आज के समय में हम जो है किसको, किसी देश की रीढ़ की हड्डी किसको कहेंगे, कौन से उद्योग को कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लोहा। यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा आंसर कहता है लोहा इस्पात उद्योगों को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती हैं। दोस्तों मेन क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोहा और इस्पात जो है, ये जो उद्योग हैं, ये आज के उद्योगों का मेरुदंड कहलाते हैं, मतलब कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। तो मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री, है ना, उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे लोहा और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती है। भाई देखो जैसे मान लो भाई लोहे का कुछ चीज़ बन रहा है, तो जो मशीन है बनाने वाली वो भी तो लोहे की होगी। तो यही चीज़ कह रहा है कि भाई लोहे की का निर्माण करने के लिए लोहे की ही मशीन का होना अनिवार्य है। प्लास्टिक वाली मशीन से हम लोहे का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, इसलिए कहा जाता है लोहा इस्पात जो है वो किसी भी आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अगला पॉइंट ये कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ये तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कहता है साथियों, कहता है कपास उद्योगों के मुंबई में तेजी से विकास होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है जो कपास है हमारा, कपास है ना, कपास को दोस्तों, कपास का जो ये होता है रुई होता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कपास क्या है दोस्तों, कपास उद्योग जो है मुंबई में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है भैया, क्यों, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि कपास, ठीक है, क से कपास हो गया, क से काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि मुंबई में तेज़ी से ये उद्योग बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, कह रहा है भैया ये कोश और आर्द्र जलवायु, यहाँ का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत ही अनुकूल है कपास की खेती के लिए। क्लियर है, जिसके कारण कपास वहाँ से आसानी से उगता है और वहीं पर भाई ज़मीन मिल जाने के कारण वहीं उद्योग खुल गया।
वहीं पर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, मशीन आयात के लिए पत्तन का उपलब्धता। दोस्तों पत्तन क्या होता है, सी पोर्ट होते हैं। यहाँ पे देखो मुंबई है ना अपना, यहाँ पे क्या किसी विदेश से अगर हमने मंगाया तो यहाँ पर मशीन आराम से आयात की जा सकती है। क्लियर है, तो लिखा है कि मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता। क्लियर है, तो मुंबई में ही क्यों तेजी से विकास हो रहा है कपास का, क्योंकि वहीं भैया जो कपड़े बनाने वाली मशीनें हैं वो उद्योग से आसानी से आयात हो रही है। दूसरा कच्चे माल की उपलब्धता, भाई कच्चा माल क्या, वहीं पर इसकी आर्द्रता, उसकी जलवायु इतनी अच्छी है कि वहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसका कपास को उगा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बता दिया कच्चा माल क्या होता है, जिनका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पर दोस्तों अगला क्या बोल रहा है, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। आप जैसे जानते हो कि भैया मुंबई कहाँ है, भारत में ही है, तो भारत में क्या जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं। भाई लेबर क्या सस्ते दाम में भी मिल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं आंसर है चौथे का, कपास उद्योगों के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण क्या है, उष्ण और आर्द्र जलवायु। दूसरा पॉइंट लिखा कि मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता है, और वहीं तीसरा पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता, और चौथा है दोस्तों दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। क्लियर है, अब आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहता है बेंगलोर और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में है। बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर का है वो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के बीच में समानता। दोस्तों जो कि अमेरिका में कैलिफोर्निया और बेंगलोर मतलब भारत में जो ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का उद्योग खोला गया है, तो इसमें क्या इक्वलिटी पाई जाएगी। पहला बोल रहे भैया सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्था। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है सूचना और प्रौद्योगिकी का केंद्र कहाँ है भारत में, तो आपका बेंगलोर पता चले। तो भैया बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे कॉलेज हैं, वहाँ पे एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। दूसरा पॉइंट बोलता है सुहावनी आकर्षक जलवायु और स्वच्छ पर्यावरण है। भाई बेंगलोर और कैलिफोर्निया का जो मौसम है बहुत अट्रैक्टिव और क्लाइमेट वहाँ का अच्छा है, और यहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण है, मतलब कोई पॉल्यूशन जो है हर जगह होता है लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा कम है। तो यहाँ पे अगला क्या बोल रहे दोस्तों कि भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्यों अच्छी है, क्या दोनों में क्या कॉमन बात है, कह रहा भैया यहाँ पे अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध हो जाती है। क्या हो जाती है, अच्छी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। क्लियर हो गया, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट भैया, मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए बोला भैया परिवहन के बदले अच्छी सुविधा, तभी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट बोलता है दोस्तों निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्ध है। यहाँ पे भैया एक्सपीरियंस और कैपेबल जो हमारे लेबर मिल जाते हैं, जो इन सूचना और प्रौद्योगिकी के उद्योगों में अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों पूंजी की यहाँ पर साउथ में क्या है, पूंजी की जो है ना ज़्यादा इतनी मतलब लालसा नहीं है लोगों में, तो यहाँ पे पैसा की सुविधा भी आसानी से हो जाती है, जिससे कि दोस्तों ये बेंगलोर और कैलिफोर्निया में दोस्तों दोनों में कॉमन पॉइंट यही है कि दोनों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आसानी से पूंजी की उपलब्धता हो जाती है। अब वहाँ पे बोला है दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव जो ये पूछा गया पिछले साल एग्जाम में, तो क्या लिखा है दोस्तों, कहता भैया सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। कहता है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कहाँ पर, बेंगलोर में है, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में, तो दोस्तों कैलिफोर्निया में। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कैलिफोर्निया नहीं तो बेंगलोर था, तो बेंगलोर को क्लिक करो, ठीक है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, ये मैक्सिमम इम्पोर्ट है भाई। सनराइज मतलब क्या, जैसे उगता हुआ सूरज है ना, कौन सी चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर आ रही हैं, वो है दोस्तों सूचना और प्रौद्योगिकी। कौन है, सूचना और प्रौद्योगिकी, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज ये देख रहे हो ना कि सूचना कितना, अगर आप गांव में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो आप 1 मिनट में अपनी बात को कॉल करके बता सकते हो। तो इतना मतलब देखो, जो हम फिजिकली नहीं पहुंच पाएंगे हम तकनीक की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर है। इनमें से अगला पॉइंट बोल रहा था तो दोस्तों निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पर हमारा कौन है, जूट, ठीक है। जूट जो है हमारा जो है दोस्तों, ये क्या है, जूट जो है हमारा प्राकृतिक रेशा है जो प्रकृति ने दिया है, ठीक है। अगला क्या बोलते हो दोस्तों, भैया अंतर बताना है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। मैंने क्या बोला कि उद्योग एक पेट है बेटा, उद्योग एक पेट है, जिसको कुछ चाहिए तभी वो कुछ बनाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए उसको, कृषि आधारित उद्योग, ऐसी चीज़ें
जो कि कृषि क्षेत्र से, जैसे भैया सूती वस्त्र उगाना है या चीनी का उद्योग खोलना है या चमड़े का करना है, तो ये डेयरी खोलना है, ये सब चीज़ें दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। वहीं पर खनिज आधारित उद्योग होते हैं जो कि ज़मीनों से, कहता है जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्क से प्राप्त करता है, मतलब कि ज़मीन के अंदर से जो निकालता है वो क्या कहलाता है, खनिज आधारित उद्योग होता है। ये भैया धात्विक और अधात्विक के रूप में भी हो सकता है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग क्या होता है कि जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादन से प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग कैसे बनता है भैया, जब आप गन्ना दोगे चीनी। चर्म क्या होता है, जानवरों के चमड़े निकाल करके भी भैया आप आराम से कुछ बना सकते हैं। डेयरी क्या होती है, दूध की डेयरी। भैया ये सब चीज़ें कृषि आधारित उद्योग है। और ये खनिज आधारित तो वो जो ज़मीन के अंदर से प्रकृति ने पहले से दी है। कृषि आधारित उद्योग होता है जो खेतों में और प्रकृति ने जो हमें दोस्तों स्थल मैदानी भाग में दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों जहाँ पे सरकार का स्वामित्व आ जाता है, मतलब कि जो मालिकाना है, जो लीडर है वो कौन होता है, जिस उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कौन करता है, सरकार करती है। जहाँ पे सरकार काम करती है उसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पर स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह, मतलब लोगों का झुंड करता है। जैसे हम संयुक्त रूप से एक साथ हैं, संयुक्त मतलब सब लोग, जहाँ पे या दो या दो से अधिक समूह मिलकर के, दो या दो से अधिक मिलकर के, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर के कोई उद्योग खोलती है उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। सार्वजनिक में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही रोल होता है। इसमें संयुक्त में सरकार भी आ सकती है और प्राइवेट पर यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होती है। बी में क्या लिखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील है ना अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इन फिल इन द ब्लैंक्सों को अपनी किताब से ढूंढ के आपको मुझे मेरे कमेंट्स में मुझे आप इन 5 फिल इन द ब्लैंक्स को भर करके मुझे भेजेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ आएगा। तो एक बार छोटा सा मैं हल्का से रिवाइज करा दूँ दोस्तों, जो कि पेपर पूछा जाता है। कहता है भैया उद्योगों को अगर हम उद्योग को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं या उद्योग का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें निम्न ये 6 प्रकार की या निम्न में से कौन कौन सी चीज़ों का होना जरूरी। अगर ये सारे होते हैं तो भैया यही सारी चीज़ चाहिए जो हमें उद्योग को खोलने के लिए हमारे सहयोग करती हैं। वहीं पर दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया कपास उद्योगों के मुंबई में तेजी से विकसित। मैंने बताया कि क से कपास, क से काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, तो इसलिए बोला कि जो मुंबई है दोस्तों वो भी कहाँ था, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मुंबई में सबसे ज़्यादा उद्योगों की स्थापना हो रही है, क्योंकि भैया यहाँ पे मौसम अनुकूल है कपास के उत्पादन के लिए, मशीनों का आयात आसानी से हो रहा है, कच्चे माल की उपलब्धता है और यहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण मुंबई में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है किसका, कपास उद्योग का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस महत्वपूर्ण जो हमारी क्लास थी, जो महत्वपूर्ण क्लास थे, जो नोट्स के साथ आपको मैंने पढ़ाया वो ज़रूर समझ आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं में से जो प्रश्न पूछे जाए वो ज़रूर आप लिख करके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में विद द न्यू लेसन। नमस्कार दोस्तों।